अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। मेरे एक दोस्त ने आज सुसाइड किया है, सुशांत सिंह राजपूत ने। मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन, मोटिवेशन। मतलब ऐसा मोटिवेट करता था लोगों को। हम हमेशा मिलते थे, हमेशा अपनी फिल्म की बात करना, अपने कैरेक्टर की बात करना, अपने किरदार की बात करना। मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया है। महाराष्ट्र सरकार को और पुलिस को और मीडिया को इसमें अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए, ये मुझे लगता है। और एक बात मैं सोशल मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ लाइक और कुछ कमेंट के लिए तुम लोग इंसान की डेड बॉडी के फोटो डालते हो। इतने बड़े बड़े धुरंधर मर गए, ऋषि कपूर साहब मर गए, विनोद खन्ना साहब मर गए हैं, इरफान खान साहब मर गए, ये सुशांत सिंह चला गया। ये सब की तुम बॉडी के पिक्चर सोशल मीडिया पे फैलाते हो। इंसान मर गया है, उसकी डेड बॉडी के फोटो आप डालते हो। अगर तुम्हारा बाप मर जाएगा, अगर तुम्हारी मां मर जाएगी, अगर तुम्हारा भाई मर जाएगा, तुम्हारा दोस्त मर जाएगा, तो क्या उसकी डेड बॉडी के फोटो तुम घुमाओगे? इस बात का जवाब एजाज खान को जरूर देना। तुम लोग घुमाओगे क्या? शर्म करो। कुछ लाइक और कुछ कमेंट के लिए लोगों की डेड बॉडी के फोटो डाल रहे हो तुम। शर्म करो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना और सोचना इस बारे में, सोशल मीडिया के कीड़ो। सो हैप्पी बर्थडे टू माय सुपरस्टार रॉक स्टार। भाई हमसे भी थोड़ा प्यार जता दो यार, है ना मेरा। लव यू भाई। लव यू मैन। अल्लाह ब्लेस यू। ही इज एक नंबर माना। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं हुआ। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था। कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत ज़रूरी है। लोगों के एक दूसरे की तकलीफ़ को जांचना या तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हम बहुत ज़रूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ़ है तुझे, क्या अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त। क्योंकि जो जिस तकलीफ़ से जूझ रहा होता है उसका बयां वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें पहचानना है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हों, बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है, फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है, इसका प्रेशर है। कोई प्रेशर नहीं होता। अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी ज़िंदगी में, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है, तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना, मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ सुशांत के, उनका क्या हाल होगा। मैं तो फिल्मी बाप था उसका, तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूँ, तो उनके जो खुद के पिताजी हैं, उनके घर के बाकी जो मेंबर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। 34 साल का लड़का, बहुत तकलीफ है।
मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और इस लॉकडाउन में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, लेकिन इस खबर ने तो मुझे झकझोर के रख दिया है। बहुत ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक। अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं, अनुपम जी ऐसे ट्राई करते हैं। कभी कभी मैं उसको कहता था यार शांत हो जाए यार प्लीज़। कहता नहीं नहीं, आपने तो अपना करियर बनाना है, मुझे करना है। ही विल कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग सीन्स विद मी, विल स्पेंड टाइम। बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाया मैं उसके, बिकॉज the pressure of the shooting was there. We had to finish. We wanted to do that, and I wanted to give him space because he had internalized the role of MS Dhoni. So, but बहुत क्या बेमानी सा लगता है सब कुछ। तो मेरे दोस्तों, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे का दुख दर्द। ऐसे ही पैंडमिक ने, ऐसे ही हमारे हालात अजीब से कर रखे हैं। इस पूरे लॉकडाउन ने हमको अकेला कर रखा है। तो इस त्रासदी से, इस घबराहट से हमको समझना चाहिए एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे का अकेलापन समझना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए प्यार को, पॉजिटिविटी को, कंपैशन को। मैं बस बोलता जा रहा हूँ, मेरे में कोई ऐसा थॉट नहीं है, बट जस्ट एज दे से। सिकंदर ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, मैं रोया नहीं था तब तक। उसका वीडियो जो इंस्टाग्राम पे, उसको देख के मैं रोया। उसने कहा कि ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत चलो, एक दूसरे को प्यार करो दोस्तों, एक दूसरे को समझो, प्यार का हाथ आगे बढ़ाओ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। वरना हम अकेले हैं, अकेले रह जाएंगे। एक अकेले इंसान को दूसरा अकेला इंसान मिले तो